नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे नोटिस एपिसोड में, जिसमें कि मुझे जिला भाजपा अध्यक्ष की तरफ से एक नोटिस मिला था और उस पोस्ट की हम बात कर रहे थे कि कौन सी पोस्ट वो है जो मैंने पिछले एपिसोड के कमेंट बॉक्स में उस पूरी पोस्ट को डाला है वापस, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस बात के लिए मुझे नोटिस दिया गया। दूसरी हम बात कर रहे थे, मैंने बात की थी कि उन तीनों चीजों को, जो उन तीनों उस पोस्ट में जो तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, उन तीन चीजों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि क्या उस पोस्ट को दिखाना जरूरी था, क्या वो पोस्ट एक खबर है, क्या जनता के लिए जानना जरूरी नहीं है कि जो उनके नेता हैं उनकी स्थिति वास्तव में अब क्या है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले बड़े उलटफेर छिंदवाड़ा जिले में हुए। कमलनाथ जी, कांग्रेस, भाजपा, विवेक बंटी साहू जी, इन बड़े परिवर्तन हुए। खासकर खुद जिला भाजपा अध्यक्ष, जो कि उस समय विवेक बंटी साहू से नाराज चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें खुद शुभंकर जिला अध्यक्ष की संज्ञा दी गई। तो इस दौरान उन पोस्ट का क्या महत्व है जो मैंने डाली है, क्या वे खबरें हैं, ये जानना जनता के लिए जरूरी है। कि बात तो है, ठीक है, बात आई है, बात हमने एक पोस्ट डाली है, हमारी पोस्ट पे कई तरह से विचार किए जाते हैं, कई तरह से ये कहा जाता है कि ये पोस्ट जो है वो या तो किसी इन्फ्लुएंस में डाली गई है, या ये पोस्ट किसी ऐसी बात को लेकर डाली गई है कि कोई विद्वेष उनसे हो सकता है। तो इन सब बातों को लेके ये चलता रहता है कि बहुत किसी भी पोस्ट पे बहुत बातें होती हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे, कौन सी वो पोस्ट है। पहला पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं कुर्सी रोकने वाला, कि कौन सी वो पोस्ट है कुर्सी रोकने वाली, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता दीपक सक्सेना के लिए उनके बेटे चुनमुन सक्सेना को मुख्यमंत्री के साथ डिनर टेबल पर बैठने के लिए कुर्सी रोकनी पड़ गई। पहले आप वो वीडियो देखिए। भैया थोड़ी ऐसे आओ, इधर से बिल्कुल आते, इधर से भैया भी आन लो, भैया भी आन लो। तो आपने देखा कि किस तरह से उस वीडियो में, जो अभी आपने देखा, इस वीडियो में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे चुनमुन सक्सेना ने एक कुर्सी मुख्यमंत्री के साथ डिनर टेबल पे, एक विवाह समारोह में जहां मुख्यमंत्री डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, वहां पे किस तरह से अपने पिता के लिए कुर्सी रोकी। ये एक बेटे का कर्तव्य है, बिल्कुल उनको ये करना चाहिए, लेकिन ये खबर क्यों है ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। दरअसल दीपक सक्सेना 1980 से लगातार लाइमलाइट में बने हुए नेता रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। यह कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ के बाद सबसे बड़ा नेता अगर कोई रहा तो वो दीपक सक्सेना रहे। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कमलनाथ की अनुपस्थिति में दीपक सक्सेना ही छिंदवाड़ा के कमलनाथ रहे। लोगों को यदि किसी तरह के कोई काम कमलनाथ से होते थे तो वे दीपक सक्सेना के दरबार में ही हाजिरी लगाते थे, या किसी भी तरीके के काम के लिए दीपक सक्सेना को ही अप्रोच की जाती थी। अब बात आती है कुर्सी की। दीपक सक्सेना लोकसभा चुनाव के पहले वर्तमान सांसद विवेक बंटी साहू के समर्थन में कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने विवेक बंटी साहू के लिए बहुत मेहनत की और उनके चुनाव में बड़ी मशक्कत की। उसके परिणाम भी ये निकले कि विवेक बंटी साहू भारी बहुमतों से विजयी रहे। और आज का सच यह है कि विवेक बंटी साहू आज सांसद है। तो कहीं ना कहीं इसमें दीपक सक्सेना जी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन जहां सवाल है एक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री के साथ डिनर टेबल पर बैठने के लिए
उनके बेटे के द्वारा कुर्सी रोक कर रखे जाने का, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। अजय चुनमुन सक्सेना तब तक उस जगह से नहीं हिले जब तक उनके पिता उस कुर्सी पर बैठ नहीं गए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन किया जब उनके पिता डिनर टेबल पर बैठ गए। जबकि दीपक सक्सेना से जूनियर कई नेता उस डिनर टेबल पर पहले से बैठे हुए थे। यह खबर का विषय है। दरअसल दीपक सक्सेना इतने बड़े कद के नेता है कि वर्तमान में भी कमलनाथ को, सांसद विवेक बंटी साहू को और नकुल नाथ को छोड़ दिया जाए, अगर इनके कद को छोड़ दिया जाए तो आज भी चाहे कांग्रेस का मामला हो चाहे भाजपा का मामला हो, दीपक सक्सेना आज भी बहुत बड़े कद के नेता है। लगभग उनके कद का नेता इन दोनों ही पार्टियों में वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि कोई है। ऐसी स्थिति में इतने बड़े कद के नेता के लिए भाजपा में स्थिति यह है कि उनके लिए चेयर रोकनी पड़ रही है, अन्यथा कोई ना कोई उस चेयर पे आके बैठ जाएगा और दीपक सक्सेना को मौका नहीं मिलेगा। ये सारांश उस पूरी घटना का जो हमने उस वीडियो में देखा, इस पूरी घटना का यह सारांश निकलता है। जबकि 45 साल की राजनीति में जब दीपक सक्सेना कमलनाथ के खेमे में रहे, कांग्रेस में रहे, तो ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री के आगमन का मौका ना रहा हो, ऐसा कोई मुख्यमंत्री के आगमन का मौका ना रहा हो। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कई बार छिंदवाड़ा आए और ऐसे कई कैबिनेट मंत्री, लालू प्रसाद यादव छिंदवाड़ा आए, नकुल नाथ के सांसद रहते कई बार ऐसे मौके आए, कमलनाथ सरकार रही, तब भी दीपक सक्सेना के लिए उस दौर में कुर्सी निर्धारित हुआ करती थी। एक चेयर निर्धारित होती थी कि इस चेयर पे दीपक सक्सेना ही बैठेंगे, उनकी चेयर पे किसी को बैठने का अधिकार नहीं था। यह बात है कांग्रेस की। लेकिन जैसे ही दीपक सक्सेना भाजपा में आते हैं, शुरुआत में तो उनका कद बड़ा भारी दिखाई देता है। आज भी स्थिति यह है कि दीपक सक्सेना को भाजपा में लाने के लिए निगम में उन्हें शामिल करने का एक प्रलोभन दिया गया था, जिसका इंतजार दीपक सक्सेना लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद भी कर रहे हैं। और अब स्थिति यह है कि यदि भाजपा के किसी कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री मौजूद है, वहां दीपक सक्सेना के लिए चेयर ना रोकी जाए, उनका बेटा अजय चुनमुन सक्सेना चेयर को रोककर खड़ा ना हो, तो कोई ना कोई नेता उस चेयर पे बैठ जाएगा और उस चेयर पे कब्जा हो जाएगा और दीपक सक्सेना को शायद खड़ा ही ना रहे जाना पड़े। यह उस एक पार्ट का मतलब था कि इतने बड़े कद के नेता के लिए उनके बेटे को चेयर रोकनी पड़ रही है, जबकि होना यह चाहिए था कि जहां मुख्यमंत्री है और अगर भाजपा में दीपक सक्सेना का इतना बड़ा कद है तो निश्चित रूप से उनके लिए चेयर निर्धारित होनी चाहिए थी। और उस जगह पे अजय चुनमुन सक्सेना को यह मशक्कत नहीं करनी पड़ती कि उन्हें चेयर रोक कर रखना पड़ता जब तक कि उनके पिता उस चेयर पे आकर ना बैठ जाए। ये उस पूरी खबर का सार है जो जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि दीपक सक्सेना के फॉलोअर भी बहुत हैं। दीपक सक्सेना के फॉलोअर इतने ज्यादा होने के कारण ही लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू जी, जो कि वर्तमान में सांसद है, उन्हें उसका फायदा मिला और दीपक सक्सेना के आह्वान पर उनके समर्थकों ने विवेक बंटी साहू को सपोर्ट भी किया। तो क्या दीपक सक्सेना की आज स्थिति भाजपा में क्या है, ये जानना जनता के लिए जरूरी नहीं है? ये जरूर आप इस पोस्ट के कमेंट में मुझे बताएं कि क्या वो खबर सच थी, क्या वो खबर दिखाना जरूरी नहीं था, और क्या ये खबर नहीं है, क्या ये एक विवाह समारोह तक सीमित रहने वाला मामला है या ये मामला कुछ और है। नमस्कार।